बोलिए सदगुरुदेव की जय। देखे सुने भक्ति सब कर रही, देखे सुने सभी कर्म और कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है। साहब ने अपने शब्द में एक बात कही है, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। धर्मों के जो अलग अलग ईश्वर हैं, आज का बुद्धिजीवी इंसान एक मत नहीं हो रहा है और धार्मिक द्वंद्वता से मानव जाति को बहुत बड़ी क्षति हुई है। यहां साहब एक बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। अगर अलग अलग धर्मों का अलग अलग परमात्मा होता उतनी भी गनीमत थी। लेकिन समस्या यह है, अलग अलग जातियों का भी भगवान है। अलग अलग कुर्मों का भी भगवान है। ये धार्मिक द्वंद्वता प्रारंभ हुई। अब साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े धर्मदास। जहां प्रतिस्पर्धा है वहां प्रतिद्वंद्वता भी उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, जितना धार्मिक द्वंद्वता से मानव जाति की क्षति हुई है, किसी से भी नहीं हुई है। यहां तक कि एक धर्म दूसरे धर्म को मिटाना चाहता है, राग और हिंसा उत्पन्न होती है। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ा धर्मदास। नाम गहे विश्वास कर जाए पुरुष के पास। जीव सब नाम आधार। नाम एक चेतन ताकत है। तमाम दुनिया में नाम है। सच्चे नाम के बिना जीव पार नहीं होता। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हम कोई झूठा नाम जप रहे हैं क्या। अब उस नाम पर भी आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, कोटि नाम संसार में। एक नाम नहीं बोल रहे, कोटि करोड़ों कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, उनसे मोक्ष नहीं होगा। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बड़ला कोई। आखिर वो प्रभु कैसा है। हम इस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। विज्ञान चरम प्रगति पर है, पर अभी तक हम सब ईश्वर के प्रति, धरती पर रहने वाले मानव, छोटी सी धरती है, इसमें रहने वाले मानव एक मत नहीं हो पाए। वजह आइए देखते हैं। आखिरी उन्माद कहां से पैदा हुआ। ये कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए उन्माद को पैदा किया है। इस उन्माद की उत्पत्ति के अंदर कुछ लोगों के निजी हित है। अब निज भेद कहूं तुम पासा।
साहब कह रहे अब निज भेद कह रहा हूं सब। अकहा तो कहा ना जाए, वो एलिमेंट ऐसा है। परमात्म तत्व हम इस संसार को देख रहे हैं। जब से बालक जन्म लेता है इसी पंचभौतिक चीजों को देखता है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। शरीर भी उसी का बना, बिल्डिंग भी उसी की बनी, पेड़ पौधे भी उसी के हैं, नदी नाले भी उन्हीं 5 तत्वों के हैं, भूमि आकाश भी उन्हीं 5 तत्वों का है। तो ये 5 एलिमेंट्स, मनुष्य इन 5 तत्वों की जानकारी रखते हैं बस। लेकिन उस सत्ता को कहते, ये सब नाशवान है। ये शरीर भी पंचभौतिक तत्वों का बना है। लेकिन उस परमात्मा की व्याख्या जहां आती है, शास्त्राकारों ने कहा या मुनि मनीष ऋषि मुनियों ने कहा, वो अमर है, अजर है, अपरिवर्तनशील है। उसकी व्याख्या भी दी है। फिर क्यों भटक रहे हैं? सुने, आदि न अंत हति नहीं माया। बहुत पहले, उस समय प्राइवेट चैनल नहीं थे। भारत में सिर्फ दूरदर्शन था, और दूरदर्शन का निर्माण भी ब्रिटेन के द्वारा भारत में हुआ था। वो तो चले गए थे, बाद में हुआ। तो दूरदर्शन पर एक स्लोगन आता था। तब चांद नहीं था, सूरज नहीं था, पवन पानी नहीं था, सृष्टि नहीं थी, पर वो था। यही बात नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं। आदि सच, शुरू से ही सच है। जुगादि सच, युग युगंत में भी बसता है, भी सच, अभी भी वो सच है। नानक होसी भी सच। इसी की व्याख्या साहब ने सुंदर शब्दों में की है। उसे अविनाशी पुरुष कहा है, अकह कहा है, अनीह कहा है। पर वर्तमान में आप देखें, न जाने कितनी मान्यताएं जन्म ले चुकी है। उन्हीं चीजों को घुमा घुमा कर काफी लोग अपना कार्य चला रहे हैं। भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। आगे कह रहे हैं, सुने, आदिन अंत हति नहीं माया। माया भी नहीं था, नहीं थी, उत्पत्ति भी नहीं थी। अच्छी बात है, हम सब ये मानते हैं इस दुनिया का सृजन हुआ। ये वेदों ने एक संकेत दिया, और नाश होगा, प्रलय होगी, ये मानते। जितने भी प्रचलित दुनिया के धर्म है वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं। वो सब स्वीकार करते हैं। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकार। कह रहे न सोहम था, न ब्रह्म था, न ओंकार था। काल निरंजन नहीं अवतारा। काल निरंजन भी नहीं था, कोई अवतार भी नहीं था। 10 अवतार न 24 रूपा। विष्णु जी के 24 रूप और 10 अवतार हैं। बोला वो भी नहीं थे। तब नहीं होती ज्योति स्वरूपा। ज्योति स्वरूप यानी निरंजन, वो भी नहीं था। वाह!
यहां साहिब वाणी में कह रहे आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन कोई न जानत ताहन को। जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, कुछ भी नहीं था, न सूर्य था न चंद्रमा था, अन्य कुछ नहीं। तब नहीं सुकृत करो संसार, जब नहीं लोक चंद्र सूर्य अवतारा, तब नहीं तीनों गुण अवतारा। रज सत्य तम गुण भी नहीं थे, वहां नहीं है दिन और राति, उष्ण नीच जात न पाती। रात दिन तो पृथ्वी की गतियों के कारण से, आप देख रहे हैं अभी वैज्ञानिकों ने एक बात बोल दी है, पृथ्वी पर जब 15 दिन हो जाते हैं, यानी धरती पर जब 1 महीना हो जाता है, चंद्रलोक में 1 दिन होता है। इसलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। वो क्यों है? हमारी धरती सोलह मैल, हमारी धरती 16 मैल अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी की 2 गतियां दैनिक और वार्षिक। इसलिए 360 अक्षांश रेखा है। एक अक्षांश 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है। 360 अक्षांश रेखाएं हैं, इंटू 4 1440 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 60 24 आवर्स बनते हैं। और ये न्यूटन का कैलकुलेशन है, इसको कोई आज तक चैलेंज नहीं कर सका है। लेकिन चंद्रमा बहुत से लोग घूम रहा है, इसलिए चंद्रमा पर 15 दिन का दिन होता है। जब धरती पर 15 दिन होते हैं, चंद्रमा का 1 दिन होता है, और 15 दिन की ही रात होती है। रात यानी जब धरती पर 15 दिन पूरे हो जाते तो एक रात होती है चंद्रमा, यानी वहां तो रात और दिन नहीं है प्रभु के। ये तो पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के कारण से रात और दिन हो रहा है। कह रहे वहां दिवस नहीं रात्रि नहीं है। ऊंच न नीच न जात न पाती। मैं किसी राजनेता की जबान नहीं बोलता हूं, कभी नहीं बोला, और हम राजनीति में नहीं भी है। जब मेरे लोग आकर मुझसे पूछते हैं महाराज हम किसको वोट दें, मैं उनको एक जवाब देता हूं, मताधिकार है। मत कहते बुद्धि को। भाई आप विचार करो, जो ईमानदार है आप उसको वोट दे दो, जो आप क्षेत्र के हैं आप जानते हैं। आपके मताधिकार में मैं हनन नहीं कर सकता, ये व्यवहार विसंगत और न्याय विसंगत है। आप अपने हिसाब से देखें। तो कहा तो भी, मैं बोला भाई तो भी, अब देखो मुझे खुरेदा। मैं कहा तो फिर देखना जो ईमानदार है उसको वोट दे दो। बोला गुरुजी ईमानदार तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, जो कम बेईमान है उसको वोट दो। 2 बुरों में से अगर एक अच्छा छांटना है, बुरे तो दोनों है,
तो हम क्या कैसे छांटेंगे जिसमें कम बुराई है? आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा आप इस पार्टी को वोट दीजिए, नहीं कहा। आइए मैं आगे चलता हूं। इस तरह नाना मत मतांतरों का जो उद्गम हुआ, इसके पीछे कारण है। मैंने देश के सभी चुनाव देखे। इस 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। भारत में सिर्फ धार्मिक द्वंद्वता का मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। भारत में उस समय सिर्फ 3 पार्टी थी जब चुनाव हुआ, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 3 थे सिर्फ। आज आप देखो हजारों पार्टियां हैं। प्रारंभ में ये 3 पार्टियां थी केवल, आज हजारों पार्टियां हैं। ऐसा क्यों हुआ? बाकी पार्टियां कहां से निकली? वो सभी पार्टियां इन 3 पार्टियों से निकली हैं। जितनी भी पार्टियां हैं इन 3 पार्टियों से निकली है। क्यों निकली? मानव महत्वाकांक्षी है। जब इसने देखा कि हमारा नंबर पहला नहीं लगेगा, तो उस पार्टी से निकलकर अलग पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी का नाम अपने साथ जोड़ा है। फिर उसकी पार्टी जो जोड़ी चली, थोड़े दिन बाद उसमें से भी कोई उभरना चाहा। जब उसने देखा उभरने का चांस नहीं है, तो उस पार्टी से वो निकलकर और पार्टी बन गई। पार्टियों का उद्गम, उसका इतिहास बता रहा हूं आपको मैं। कुछ दिन वो अपना मथा मारता रहा, बाद में वो शाखा जो निकली उसमें भी थोड़ा विकास हुआ। उसमें भी देखा जिसने कि अब मेरा नंबर नहीं आने वाला, उसने उसमें से फिर अलग पार्टी निकाल दी। इस तरह विविध पार्टियों का उद्गम हुआ। आप इतिहास उठाकर देखना। जब भारत स्वतंत्र हुआ, पहला चुनाव हुआ, तो उसमें सिर्फ 3 पार्टियां थी। इसी तरह धार्मिक द्वंद्वता के कारण विविध ईश्वरीय मान्यताओं का जन्म हुआ। ये मानव बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है। मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं, मैं एक सन्यासी हूं। अब पूछ रहे हैं धर्मदास जी फिर क्या था? आप तो सबकी व्याख्या दे रहे हैं, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। मैं आपकी बात समझ गया। आप कहता भाता नहीं आ रहा, वो एलिमेंट था, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। व्याख्या भी आती है शास्त्रों में उस परमात्मा की। अका है, वो अका है बोलता नहीं। बोल क्या है? ये तो 5 तत्व से है। अनीह, अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हम जो भी उदाहरण देते हैं पंचभूतों, भौतिक तत्वों तक ही उदाहरण है। अच्छा है, बुरा है, ये पंच तत्वों तक ही है, वो उनसे परे है। नाम ही, उसका कोई नामकरण नहीं है। निर्द्वंद, जिसमें द्वंद्वता नहीं है, इस तरह है अपने में।
ऐसी व्याख्या अनंत शब्दों में है, उसकी संतों ने की है। अब आगे क्या कर रहे धर्मदास जी, अब हुआ क्या वो सुने। पहले त्रिगुण भक्ति थी हमारे देश में, ये त्रिगुण भक्ति चलती आ रही थी। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी भक्ति में आचार संगता रहन सहन उत्तम है। रजोगुणी में मनुष्य संसार का सुख चाहता है। तमोगुणी भक्ति में तंत्र मंत्र और जितनी है भूत प्रेत आदि तामस भक्ति है। इन तीन भक्तियों का सृजन हुआ। आगे साहब क्या करें, अमर लोक जा अमर काया, अकाल पुरुष आप रहाया। आवे न जाए, मरे ना जन्मे, सोई निज पीज हमारा है। ये संदेश धरती को पहले कौन दिया? साहब ने दिया। ये संदेश पहले दुनिया को साहब ने दिया और ये परंपरा चली। मैं अभी यहां पर आपको बीच में और एक चीज बोलना चाहूंगा। इसी सरगुण निर्गुण दो भक्तियों से तमाम भक्तियों का फिर सृजन हो गया। वो कैसे हुआ? जब वो गद्दी नशीन था, जो अगला जो वेट कर रहा था उसको गद्दी नहीं मिली, राजनीति वाला हिसाब आ गया, उसने एक अलग पंथ का निर्माण कर दिया। आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत वही थी, आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत वही थी। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो मुख्य मुख्य पंथ है उनमें से न जाने कितने लोग निकलकर लोगो आधा उसका लगाया और थोड़े शब्द चेंज कर दिए। और नाना पंथों का सृजन हुआ। इस पर ब्रह्मानंद जी भी एक शब्द कह रहे हैं। एक धार्मिक धुंधता शुरू हो गई। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ये हुआ। और सब ये दावा किए कि सही उत्तराधिकारी हम हैं। आप दूर न जाएं। मेरे गुरुदेव के 8 शिष्य भेषधारी भी थे। जब उन्होंने देखा हमें राजगद्दी, ये पंथ की गद्दी नहीं मिल रही है, वो अपनी इच्छा से दीक्षा देने लगे। अब सवाल ये हुआ कि उनके अंदर विचारधारा कौन सी थी? विचारधारा तो जो मेरे गुरुदेव की थी वही थी। अब वो फिर विलग क्यों हो गए? क्योंकि अहम आ गया कि हम सबसे ऊंची गद्दी को पाए। जब देखा नहीं मिल रही, उन्होंने सेपरेट हो गए। अब कह रहे हैं अमर लोग जहां अंबर काया, अकाल पुरुष आप रहा। धर्मदास जय वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। कह रहे हैं धर्मदास जहां मैं रहता हूं, यानी अब 3 लोक से भिन्न पसारा, 3 लोक तक की बात थी, 14 भवन तक की बात थी। एक ऐसी आचार संगता आ गई। ये पुरातन समय से ही 3 भक्तियां हमारे यहां हमारे धर्म में प्रचलित थी। सरगुण, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसका उदाहरण देता हूं। सतोगुणी भक्ति वैष्णव लोग करते हैं। उनका खान पान बड़ा उत्तम है।
पाप नहीं करते, बड़ी शुद्धता से रहते, ठाकुर पूजा करते। मेरी माँ भी करती थी, मुझे मालूम है पहले। रजोगुणी भक्ति में परहेज नहीं है। हाँ, नियम है कि पाप नहीं करना, बाकी सब चीजें हैं। और साकार उपासना है। तमोगुणी भक्ति में टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, इसका प्रचलन है। खान पान की कोई रुकावट नहीं है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, शायद मुझे कुछ लोग आलोचक भी कह सकते हैं, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। जैसे को तैसा कहा गया वो भी निंदा नहीं है। बड़े कष्ट की बात है। भारत एक अहिंसावादी राष्ट्र है। इस धर्म में हिंसा वर्जित है। मैंने कई बार इस धर्म की जड़ तक आपको संकेत दिया। इस धर्म की एक मान्यता है। ये धर्म किस धुरी पर है वो मैं बताता हूं। इस धर्म की मान्यता है ईश्वर है। ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। बरबस आपके दिमाग में विचार आएगा कि क्या कोई धर्म ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मानते? बहुत धर्म है जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, जो कहते आत्मा ही सब कुछ है। यही मान्यता हमारे यहां भी है, हमारे धर्म में। कुछ परमात्मा को निराकार बोलते हैं। देखिए, वो बोले भाई ईश्वर निराकार है, इसलिए जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। ये ऋग्वेद का उद्घोष है। लेकिन यजुर कह रहा है परमात्मा निर्गुण मीन्स कुछ नहीं है, सर्वगुण ब्रह्म को उत्पन्न करो, उसने अपने आप को इनमें बांटा है। वो अभिव्यक्त हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, इसलिए ईश्वर त्रिगुणीय भक्ति यही नित्य है। यह जुर कह रहा है। सामवेद क्या कह रहा है? आत्मा ही सब कुछ है। देखिए, हमारे धर्म में भी है, बुद्ध धर्म में भी आत्मा को ही सब कुछ मान रहे, जैन में ही सब मान रहे, सभी चीजें। वो कह रहे हैं परमात्मा नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। सामवेद यही कह रहा है। अथर्वण वेद कह रहा है कर्म ही धर्म है। देखो, चार मान्यता उत्पन्न हुई। वो कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म को ही सर्वोत्कृष्ट मानते। देखिए, चार मान्यताएं आ गई। कई गाड़ियों पर आपने ये लिखा हुआ स्लोगन पढ़ा होगा, कर्म ही धर्म है। वो कर्म को ही धर्म मानते हैं, विचारधारा है। तो बंधुओं, यही उपासना चलती रही और ये वेदों का संदेश था। हम वेद के विरुद्ध नहीं है। पर आगे साहब एक शब्द कह रहे, वेद है हमारा भेद है। कह रहे वेद में हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, पर जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। हाँ, ऐसा क्यों? वेद निराकार तक बोलता है। यही निराकार की उपासना ईसाई भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं और हिंदूज भी कर रहे हैं। निराकार। पर आगे वेद जो बोल रहा है उस पर कोई विचार नहीं किया। साहब कह रहे हैं को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। बोला वेद झूठा नहीं है,
क्यों? निराकार तक की व्याख्या देकर वेद आखिरी में क्या कह रहे? नेति, 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 यहीं तक खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। वो जो आगे कुछ है वो ही साहब लाए। यही तो कह रहे हैं, 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक साहेब का नारा। आगे क्या कह रहे हैं? मन माया कालगत नाई, जीव साहेब बसे जेठाई। ऐसा है वो देश हमारा जहां से हम आए संसारा, ताकि भक्ति करे जो कोई भव से छूटे, जन्म न होई। भवते छूटे 7 धातु है, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल और अंत में लोहा आता है। लेकिन सबसे कीमती तो सोना है ना, ये सप्त धातु है। इसी तरह संतों ने उस देश की बात बोली। और ऐसा युग आया, ऐसा टाइम आया, 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक 400 साल, ये संत काल कहलाता है। लोग डाइवर्ट हुए उस परम सत्ता की तरफ। उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर आती है, वहाँ जन्म नहीं है, मरण नहीं है, आदि आदि नहीं है। फिर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिया। वो कौन सी धारा चली? संतत्व की धारा। और रामायण में भी संतों की बड़ी महिमा की गई है। पहले संत नहीं होते थे, ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, योगेश्वर थे, महंत थे, ज्ञानी ध्यानी थे। क्षमा चाहता हूं, टाइम हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा।